Hello everyone, welcome to class number 15 of the unit Database Management System using LibreOffice Base. So last class में हमने डिस्कस किया था क्वेरी क्या है एंड हाउ कैन वी क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ कैन वी क्रिएट क्वेरी यूजिंग विजार्ड। सो विजार्ड टूल को यूज़ करके हम कैसे क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। And after that we will discuss how can we edit a query that has already been created। अगर एक query already पहले से created है, create करने के बाद उस query को हम कैसे edit कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन, और पहले हम जानते हैं कि विजार्ड को यूज़ करके हम कैसे क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके लिए सबसे पहले डेटाबेस पेन में क्वेरीज ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। देन टास्क पैन में यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी ऑप्शन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। देन हम जो क्वेरी क्रिएट करना चाहते हैं तो उस क्वेरी में कौन कौन से फील्ड को हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं, कौन से टेबल का, उसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट है सिलेक्ट द फील्ड्स फॉर योर क्वेरी। अपने क्वेरी के लिए कौन कौन सा फील्ड हम चाहते हैं उन फील्ड्स को हम सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज मुझे दिखाना है नेम एंड मार्क, बस ये दो चीज़ दिखाना है, नेम क्लास एंड मार्क। तो हम नेम फील्ड को सिलेक्ट करके एरो में क्लिक करेंगे, क्लास को सिलेक्ट करके एरो में क्लिक करेंगे। देन दूसरा टेबल हमें क्या दिखाना है, मार्क, तो वहाँ से हम मार्क को सिलेक्ट करके इंक्लूड करेंगे। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में वो हमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट तो हमने सिलेक्ट कर दिया कि हम क्वेरी में कौन कौन से फील्ड को दिखाना चाहते हैं। देन जब हम एक क्वेरी जनरेट करेंगे वहाँ पे जो हमें एक आउटपुट मिलेगा एक प्रॉपर ऑर्डर में मिलना चाहिए। तो कोई ना कोई एक फील्ड को बेस करके हम हमारे आउटपुट को एक प्रॉपर ऑर्डर में दिखाएंगे। एंड प्रॉपर ऑर्डर में दिखाने के लिए हमें सॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो किस फील्ड को लेके हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैं नेम वाइज अल्फ़ाबेटिकली ए टू जेड ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने नेम फील्ड को सिलेक्ट किया और मैंने असेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे वो हमें अलाउ कर रहा है मैक्सिमम अप टू 4 फील्ड को यूज़ करके सॉर्टिंग करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक ही फील्ड यूज़ कर रहे हैं सॉर्टिंग करने के लिए। देन नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फिल्टर करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि सबका डिटेल्स ना दिखे, ओनली कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के डिटेल्स दिखें जो हमारे गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया दे सकते हैं, कंडीशंस दे सकते हैं फिल्टर करने के लिए कि मार्क्स कॉलम में जिनका जिनका मार्क जो है वो अगर 55 या फिर 55 से ग्रेटर है बस उनको ही दिखाए। ओके, या फिर हम और थोड़ा सिंपल अगर कर लें, जिनका मार्क 65 या फिर 65 से ज़्यादा है बस उनका दिखाए, बाकी सबको मत दिखाए। ओके, वैसे यहाँ पे हम कितने क्राइटेरिया दे सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। कितने फील्ड को सॉर्टिंग के लिए दे सकते हैं, 4। कितने क्राइटेरिया हम एट ए टाइम दे सकते हैं, 3। ओके, ये एग्जाम में आ सकता है। देन हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे पूछ रहा है हमें, सबसे पहला स्टेप में हमने क्या किया, फील्ड चूज किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, किस फील्ड को लेके सॉर्टिंग करना चाहते हैं वो हमने चूज किया। स्टेप 3 में हमने क्या किया, जितने भी फील्ड का वैल्यू हम दिखाना चाहते हैं, क्या सारा वैल्यू दिखाना चाहते हैं या फिल्टर करके कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हमने क्राइटेरिया दिया है कि नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे हमें वो पूछ रहा है कि हम किस टाइप का क्वेरी जनरेट करना चाहते हैं। डिटेल्ड क्वेरी, डिटेल्ड क्वेरी मतलब जहाँ पे हम जितने भी रिकॉर्ड या फिर जितने भी रो हमारे गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे रो को दिखाएगा, उसको बोलते हैं डिटेल्ड क्वेरी। एंड समरी क्वेरी में क्या होता है, जितने भी रो या फिर जितने भी रिकॉर्ड हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं
उन सबका इंडिविजुअल डिटेल्स ना दिखा के उनको ग्रुपिंग करके उसका एक आउटपुट सिर्फ हमें वो दिखाएगा, है कि नहीं। जैसे कि सपोज एक सिंपल एग्जांपल लें कि नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको मुझे दिखाओ जिनका मार्क 65 या फिर 65 से ज़्यादा है। तो वहाँ पे सबका इंडिविजुअल डिटेल्स अगर वो हमें दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिटेल्ड क्वेरी। पर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि नाइन्थ क्लास में मैक्सिमम मार्क कितना है, टेंथ क्लास में मैक्सिमम मार्क कितना है, तो ये क्या है, ये है समराइज्ड क्वेरी या फिर समरी क्वेरी, जहाँ पे वो हमें सिर्फ कुछ स्पेसिफिक आउटपुट जो हम चाहते हैं उतना दिखा रहा है, इंडिविजुअल सारे के सारे रिकॉर्ड्स को नहीं दिखा रहा है कि नहीं। तो अगर हम समरी क्वेरी चाहते हैं तो उसके लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि हम पहले ग्रुप फंक्शन या फिर ऐसा कुछ यूज करते हैं और फिर हम किस फील्ड को लेके वो करना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं। जैसे कि सपोज मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड अगर करना होगा मार्क्स का, तो उसके लिए हम समरी क्वेरी को चूज करेंगे। पर अगर मैं डिटेल्ड क्वेरी देखना चाहता हूँ तो वहाँ पे हमें फंक्शंस का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, टू जेनरेट ए डिटेल्ड क्वेरी देयर इज कंपल्सरी टू यूज एग्रीगेट फंक्शन, दिस इज फॉल्स, है कि नहीं। डिटेल्ड क्वेरी जनरेट करने के लिए हमें एग्रीगेट फंक्शन मीन्स ग्रुप फंक्शन, है कि नहीं। मल्टीपल रो के वैल्यू को ग्रुप करके उनमें से एक सिंगल आउटपुट देना, उसके लिए हम जिन फंक्शंस को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रुप फंक्शन। तो हमें डिटेल्ड क्वेरी जनरेट करने के लिए ग्रुप फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो जबकि हम यहाँ पे समरी क्वेरी जनरेट नहीं कर रहे, तो इसीलिए ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग कंडीशन यहाँ पे डिसेबल है। अगर हम समरी क्वेरी जनरेट कर रहे होते तो यहाँ पे ग्रुपिंग और जो ग्रुपिंग कंडीशंस की जरूरत हमें पड़ती। ओके, तो हमें डिटेल्ड क्वेरी जनरेट करना है तो नेक्स्ट करेंगे एलियाज। एलियाज मीन्स गिविंग ए टेम्पररी नेम और रिप्लेस्ड नेम, और अगर हम हमारे फील्ड को एक रीनेम करके न्यू नेम देना चाहते हैं क्वेरी जनरेट होते वक्त, तो उस नेम को हम बोलते हैं एलियाज नेम। ओके, जैसे कि सपोज यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, secured mark. Okay, so these are the alias name. Then next, तो this is the overview page. तो क्वेरी का नेम दिखा रहा है हमें क्वेरी स्टूडेंट बायोडेटा, या फिर हम इसका चेंज कर सकते हैं और खुद से क्वेरी नेम दे सकते हैं स्टूडेंट results. Okay, then how do you want to proceed after creating the query? Display query, query को दिखाओ हम चाहते हैं तो डिस्प्ले क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे। ओवरव्यू में क्या दिखा रहा है देखो, फील्ड इन द क्वेरी, क्या क्या फील्ड रहेगा, स्टूडेंट नेम रहेगा, स्टूडेंट क्लास रहेगा, सिक्योर्ड मार्क रहेगा, किस फील्ड को लेके सॉर्टिंग कर रहा है और किस ऑर्डर में कर रहा है वो दिखाएगा, सर्च कंडीशन हमने क्या दिया है वो दिखाएगा, है कि नहीं। तो क्या हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रुपिंग करके हम टोटल दिखाना चाहते हैं, इसीलिए स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट क्लास वाइज ग्रुपिंग कर रहे हैं वो दिखाएगा। यहाँ पे हमने कोई भी ग्रुपिंग कंडीशन दिया नहीं है तो इसीलिए वो सारे एलिजिबल रिकॉर्ड्स को शो करेगा। देन जब हम फिनिश में क्लिक करेंगे देन वो आउटपुट हमें दिखाएगा। तो जब हम आउटपुट देखेंगे तो इस तरीके से अगर आउटपुट आ रहा है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम ए हमें मल्टीपल टाइम्स दिखा रहा है, स्टूडेंट नेम बी हमें मल्टीपल टाइम्स दिखा रहा है, दैट मीन्स सम देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। तो हम कैसे करेंगे, हम उस क्वेरी को एडिट करेंगे। तो जैसे कि हमने बोला था कि हम क्वेरी को क्रिएट करने के बाद अगर हम उसको एडिट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जिस क्वेरी को हम एडिट करना चाहते हैं क्वेरी ऑब्जेक्ट एरिया में आके उस क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एडिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं वो प्रॉब्लम जनरेट होने का रीजन क्या है कि दोनों टेबल्स के बीच लिंक नहीं है। तो मैंने बोला था कि अगर हम दो टेबल्स के डेटा को कंबाइन करके रिट्राइव करना चाहते हैं तो दोनों टेबल्स के बीच लिंक होना चाहिए।
दोनों टेबल्स के बीच लिंक नहीं था, अभी हमने दोनों टेबल को लिंक कर दिया। अभी हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर हम रन क्वेरी यहाँ पे करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है कि नहीं। जिनका मार्क 65 से ज़्यादा है उनका डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है, उनका मार्क, उनका नेम एंड उनका क्लास। ओके, अगर हम इसको क्लोज करें एंड क्लोज करके यहाँ पे भी स्टूडेंट रिजल्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि हम कैसे विजार्ड के मदद से क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, एंड उसके साथ अगर हम एक क्वेरी ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उस क्वेरी को कैसे एडिट कर सकते हैं वो भी हमने आज की क्लास में देखा। सो आई थिंक आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।